हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो ना अब एसबीआई पीओ के मैंने मॉक लगाना स्टार्ट कर दिया है। एक मैंने सेक्शनल मॉक लगाया है रीजनिंग का, भाई देख लेते हैं। अभी मैंने पढ़ा है प्रीलिम्स वाला, तो क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड हुई है भाई, है ना। जो जो चीज़ हम लोग सोचते हैं ना कि ये हम मिस्टेक नहीं करेंगे, मॉक लगाते टाइम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मिस्टेक नहीं हो। अभी मैंने लगाया तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट में ये ट्रुथ है या नहीं है, वो सब चीज़ें हमेशा मिस्टेक होती है मेरी। और हमेशा मैं उसको नोट डाउन करती हूँ कि हमेशा ही मुझे देखना है कि ये सही है या गलत है, ये वाला लास्ट में चेक करना है नहीं है। कभी-कभी पूछ लेते हैं ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। लास्ट में जाके पूछते हैं कि है या नहीं है ना। लास्ट में लिखेंगे वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं है। हमेशा यही मिस्टेक रहती है। मेरी तो मतलब ख़ास करके ये मिस्टेक होती है। पूरी पज़ल बना लूँगी, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में गलती कर देती हूँ। आप लोग भी ऐसा करते हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि दीदी हाँ, हम लोगों के साथ भी ये सेम सिचुएशन होती है। मेरे साथ तो भी हमेशा मतलब मोस्टली टाइम यही होती है, और मैं लिख के भी रखती हूँ ये चीज़ें ना, कि मुझे पूरा स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। पज़ल्स बनाने से कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन भी सही होने चाहिए। तो आज का मैं मेरा जो है छोटा-सा मौका लगाया वो दिखा देती हूँ, क्योंकि अब से है ना 2 दिन से थोड़ा शेड्यूल ऐसा ही हो रहा है कि वीडियो नहीं बन रहे मेरे से, है ना। बस सोच रही हूँ कि थोड़ा-सा पढ़ लेती हूँ, जितना भी मुझे टाइम मिलता है, तो दिखाती हूँ वीडियो। ये आज मैंने सेक्शनल मॉक लगाया था, यहाँ से स्टार्ट किया। पहली स्टार्ट की उसी में ये फ्लैट फ्लोर आ गई। तो जैसे अपने सर बताते हैं कि भाई पहले पजल नहीं करनी, पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो करना है। तो दूसरी मैंने स्टार्ट की, दूसरी भी पजल थी। फिर ये इनिक्वेटिव वाले क्वेश्चन थे दो, एक गलत हो गया एक सही हो गया। फिर बाद में एक ये पजल थी। 22 पजल का दिखाती हूँ, मतलब 5 क्वेश्चन थे। 13, 14, 15, 16, 17 वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे क्या पूछ रखा है, लिखा हुआ है क्लियरली कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने विचार किया, अच्छे से विचार किया, देखो ये बहुत अच्छे से विचार किया, लेकिन लास्ट वाली लाइन पे विचार नहीं किया और हो गया मेरा क्वेश्चन गलत। इसमें थर्ड वाला सही था और मैंने थर्ड वाले पे टिक किया, ऑप्शन था सेकंड वाला, हो गया गलत। तो भाई है ना, इतना विचार मत करो कि ऊपर वाले पे विचार करके रह जाओ, लास्ट वाली लाइन पे भी विचार करना होता है, सोचना होता है थोड़ा। तो ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। फिर मैंने ये आई पजल, इसको स्किप किया, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन स्किप किया, ये वाली पजल स्टार्ट की, ईजी थी। और फिर मैं इस पजल पे आई, ये कंप्लीट कर ली। उसके बाद में मैंने सोचा ये वाले पजल कर लेती हूँ और विद इन टाइम हो जाएगी, क्योंकि मंथ वाली मोस्टली हो जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। पूरी पजल देखो मैंने बना ली, बट नहीं बनी मेरे से। ये वाली पजल ना बहुत ईजी थी। स्टार्टिंग में मैंने बनाना स्टार्ट किया कि भाई टाइमली ये बना लूँगी, फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कर लूँगी। 3 ही क्वेश्चन है इसमें और वैसे भी ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, है ना। इतना मतलब ये वाली पजल को मैंने ऐसा बना दिया ना, समझ नहीं आया कि मैं मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कहाँ गलती कर दी मैंने। पूरी सही बन रही है और सब कुछ सही हो रहा है, और बट पता नहीं फिर भी क्या गलत हो रहा है उसके अंदर ना। एक भी क्वेश्चन सही नहीं आ रहा मेरा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। और इसका स्कोर दिखा देती हूँ आपको। स्कोर कहाँ गया, स्कोर कहाँ गया, दिखाती हूँ स्कोर। इसका स्कोर आया है मेरा, ये आया है 14। मतलब वैसे कट ऑफ तो इसकी 11 है, बट 14.5 आया है। 17 मैंने अटेम्प्ट की। एक्यूरेसी रही है मेरी 88.24 और परसेंटेज रही है 40 के अंदर। तो ये था पहला। एक मैंने कल भी लगाया था, बट वो बीच में अटेम्प्ट हो गया था, मतलब सबमिट हो गया था, तो वो फिर मैंने बाद में वैसे ही छोड़ किया था। ये भी इजी है, ज़्यादा था नहीं कुछ इसमें ना, बट अच्छा था कि भाई तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। बीच में अभी प्रैक्टिस रह गई थी, रीजनिंग वाला सेक्शन कर लिया, बट वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं की मैंने। तो अभी इस टाइम पे है ना, मैं ज़्यादा अपने सिलेबस पे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिल्म्स का इसी पे फोकस कर रही हूँ कि हाँ भाई मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। रीजनिंग वाला मैंने कर लिया है, और क्वांट वाले सेक्शन में मैंने स्पीड मैथ वाला कर लिया है, परसेंटेज, एज और रेशियो वाला कर लिया है। अभी बाकी सारे जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि मैथ में थोड़ा ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें कर रही हूँ, मेंस वाला भी कर रही हूँ, क्योंकि भाई आरआरबी कलरक का अगर मेरा प्रीलिम्स हो जाता है तो मुझे मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं सारी चीज़ें एक साथ कर सकूँ। तो जो बैंकिंग अवेयरनेस है, जीके वाला सेक्शन है, और थोड़ा इंग्लिश पे वर्क वगैरह, वो सब चीज़ें भी कर रही हूँ। और अभी है ना 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें करते करते ना टाइम ही नहीं बचता मेरे पास वीडियो बनाने का, इसलिए कभी कुछ स्किप हो रही, कभी कुछ हो रही है। तो
एक बार ये थोड़ा सा हो जाता है शेड्यूल, उसके बाद में मतलब अभी शायद मे बी आ जाएगा आरआरबी कलर का रिजल्ट भी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ये भी जल्दी ही आने वाला है। तो देखते हैं कब तक उसका रिजल्ट आता है, कब तक वो सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हम मतलब मेंस पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग जो हमने शेड्यूल बना रखा है उसको कंप्लीट कर ले कि हाँ भाई 20 जनवरी तक मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। तो सारी चीज़ें एक बार देख के एनालिसिस करनी पड़ती हैं। ये नहीं है कि जो हम मतलब सोच के चलते हैं वो सब चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि आरआरबी पीओ भी मैंने सोच के किया था कि भाई हाँ भी मेरा हो जाएगा, बट हुआ नहीं। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको हम ज़्यादा बर्डन नहीं लेंगे कि भाई अब उसको लेके बैठ जाएंगे तो बाकी सारे एग्जाम से वो मतलब नहीं हो पाएंगे। तो ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि आप लोग है ना वीडियो देख लेते हो, क्वेश्चन भी पूछ लेते हो, डाउट होता है वो भी पूछ लेते हो, और सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़।